अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं भी ठीक हूँ और इंशाल्लाह आप लोग भी ठीक होंगे। काफ़ी दिन के बाद आई हूँ, बहुत सारी चीज़ें थी जहन में, दिल चाह रहा था आप लोगों से डिस्कस करूँ क्योंकि आप मेरी फैमिली हैं जिनसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आजकल ना ब्रांड्स बहुत बढ़ गए हैं, चाहे वो कपड़ों के हवाले से हैं, चाहे वो फूड प्रोडक्ट्स हों और चाहे वो सीड्स हों। तो मुझे इस हवाले से बात करनी है। असल में जो ये सारे प्रोडक्ट्स होते हैं और जो बड़े अच्छे खूबसूरत पैकिंग्स में होते हैं और जिनकी लगभग कीमत तकरीबन होती है 2.5 से 3 4 5 इस तक मिनिमम जाती है। मेरा ख्याल है आप सारे जो मेरे यूट्यूबर्स हैं, फैमिली है, वो मुझसे बेहतर ये बात जानती है, जितने भी डाइटिशियंस हैं। और इन्होंने एक तरह से इसको प्रमोट करना शुरू कर दिया। पहले वो इसके बेनिफिट्स बताते हैं, फिर उसके वो अपना प्रोडक्ट बना के सेल किया जाता है। ये तो एक थी छोटी सी बात, ठीक है। क्योंकि मैं स्पेशली औरतों के बारे में बात करती हूँ, जितना मेरा तजुर्बा है, जितनी मुझे समझ है, जितना मुझे पता है, अवेयरनेस है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं वो अपनी बहनों को भी बताऊँ जो मेरी बहनें हैं, और ख़ासकर उन औरतों को जो घरेलू हैं और जो एक मुतवस्सित तबका है, जो कि इतनी ज़्यादा हम चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हम उन चीज़ों को लें जो हमारी दस्तरस में हो, चक्की वाले से पिसवा लें, ठीक है। या आपका ओरिजिनल एक पाउडर जौ का आ गया। एक तरफ आपने अब क्या करना है, 2 टेबलस्पून जौ का आटा ले लें, उसमें 3 टेबलस्पून पानी डाल के उसको हल्का सा भून लें। वो थोड़ा सा एक ब्राउन कलर से जाए, एक खुशबू सी आने लगे सौंधी सी, उसमें आप 1 कप दूध डाल दें। अब आपको चीनी लेनी है, शहद लेना है, खजूर लेना है। वो आपका हेल्दी ड्रिंक बन गया जो आपके जोड़ों को कैल्शियम देता है, आपकी हड्डियों को ताकत देता है, आपके कब्ज़ को दूर करता है, आपके आंतों यानी आपकी गट्स के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। मेरी बहनों, अभी कितने में हुआ? ये आटा आपका महीनों चलेगा। उसमें आपके साथ पास जो भी नट्स अवेलेबल हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारे नट्स के लिए पीछे भागें। आप जाएँ, बासुफ़ा में ठेले वाले से भी मिल जाते हैं, पंसारी की दुकान से भी मिल जाते हैं। आप अपने हिसाब से 500 के लिए आएँ, 300 के लिए आएँ, और वो 2 टेबलस्पून, चाहे वो बादाम है, अखरोट है, पम्पकिन सीड्स हैं, उनको थोड़ा सा भून के पाउडर बना के आधी चमची या 1 चमची डाल के पी लें। हुआ ना एनर्जी ड्रिंक। क्या मसला है? ये रहा आपका गर्मियों का। आइए फिर सर्दियों की तरफ, जो 2.5-3 महीने ज़रा कड़कती भी सर्दियाँ पड़ती है, तो बेहतरीन है बाजरा। बाजरा ले लें, घर में पीस सकते हैं, वरना चक्की वाले के पास जाके उसका आटा निकलवा लें। सुबह आपने क्या करना है, दालचीनी का कहवा बनाया, अदरक और दालचीनी का, और उसमें थोड़े से लेमन ड्रॉप्स डालिए, हस्बे ज़रूरत शहद या चीनी, ठीक है। और उसके बाद आपने एक पतीली ली, उसमें 2 कप पानी लिया या 1.5 कप पानी का रख लें, उसमें 1 चम्मच 1 टेबलस्पून आपने बाजरे का आटा डाल लिया, उसको अच्छी तरह मिक्स किया और उसको हल्की आंच पे पकने रख दें। आपको लगेगा वो गाढ़ा सा महलूल बन गया है, एक गाढ़ा सा अमेज़ा बन के तैयार हो गया। अब उसमें आप अपना दूध डालें जितना आपको चाहिए, और इसमें कोई भी आप अपना जो भी सीड्स अवेलेबल हैं, चाहे वो बादाम हैं, अखरोट हैं, पम्पकिन है, नारियल है, हेलोन हलम के सीड्स हैं, वो आप डाल लें, वो ड्रिंक पी लें, तो वो आपका एक एनर्जी ड्रिंक तैयार हो गया। तो बताएं मेरी बहनों, इसके लिए हम ब्रांड्स के पीछे भागें? अच्छा, मैंने देखा है कि एक पैकेट है, तो उसमें उन्होंने सफ़ेद तिल, काले तिल, क्वैकर और कुछ इस तरह की 3-4 चीज़ें शामिल करके एक अपना पैकेट बना लिया। काले तिल आप 100 रुपये के लिए आए, पाव भर लिए आए। सफ़ेद तिल आप लिए आए, उनको रोस्ट कर लें, उनका पाउडर बना लें, और रात को सोते वक्त 1 चमची दूध के साथ पी लें। पूरी सर्दियाँ आपको जॉइंट पेन्स नहीं होंगी। मेरे बहनों, मेरी बात सुने, हम बजट में रह के बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं और अपने आप को तकलीफ़ में नहीं ला सकते। ये चीज़ें हमारे लिए इसलिए ज़रूरी हैं कि औरतों के साथ एक मेनोपॉज़ का सिलसिला शुरू होता है, तो उसके लिए उनको ज़हनी तौर पर तैयार होना पड़ता है कि हम कैसी चीज़ें इस्तेमाल करें जो हमें फ़ायदा दें। स्टार्ट प्री मेनोपॉज़ से, मेनोपॉज़, फिर आपका एक टाइम पीरियड आता है कि वो ख़त्म हो जाते हैं। मैं जब देखती हूँ इतनी सारी चीज़ें हैं और इसके पीछे हम पागल हो रहे हैं, तो हमें पागल नहीं होना। जो हमारे इस्तिताअत में है, हमें उनसे अपने लिए फ़ायदा तलाश करना है और उनको हमें रेगुलर अपने लिए इस्तेमाल में लाना है। ऐसे नहीं है कि एक पैकेट हम ले आए, महीने बाद इस कर लिया किसी भी तरह, फिर हमने इन्हें छोड़ दिया। वो चीज़ें देखें जिन्हें हम इस्तेमाल करें, जो हमारी सेहत फ़ायदा दें, जो हमें खड़ा रखें, क्योंकि हमारा खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि औरत का एक टाइम पीरियड ऐसा आता है जिसमें फिर उसको अपने लिए सोचना पड़ता है। अगर तो वो डह जाती हैं, कि हमारे पाकिस्तान में बहुत सी औरतें जो कैल्शियम की शदीद कमी का शिकार है और एंड ऑफ वो बिस्तर पे आ जाती हैं,
क्योंकि सारी ज़िंदगी काम, भाग दौड़, काम, इसको खुश, उसको खुश, फलाने को खुश, नया भाई हम नहीं कर सकते। अब हमें अपनी तरफ देखना है और हमें ब्रांड्स के पीछे भी नहीं भागना, हमें वो भी नहीं करना। तो हम आहिस्ता आहिस्ता अपने बजट में रह के अपनी चीज़ों को इस्तेमाल करके, अपने बजट में रह के हम चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं, बजाय हम ब्रांड्स के पीछे भागें और एक टेंशन, एक और अजियत का शिकार हो जाए। ये तो थी वो बात। अब आते हैं हम प्री मेनोपॉज में। प्री मेनोपॉज में ये होता है कि कभी आपके पीरियड्स आए, कभी रुक गए, कभी आए, कभी रुक गए, ये सिलसिला चलता रहता है। इसके लिए मैं पूरी एक सीरीज़ करूँगी, तो प्लीज़ आप इसको सुनिएगा। जब ये टाइम पीरियड शुरू होता है तो उसके साथ एक चीज़ होती है कि आपके बच्चे भी टीन एज में आ जाते हैं। एक औरत अपने उस टाइम की तरफ जा रही होती है जो उसकी हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं और वो एक अलग ही उसकी जो बॉडी होती है उसकी डिमांड अलग हो जाती है। उसे गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है, एस्ट्रोजन लेवल जो होता है वो अप एंड डाउन होता है, कभी ऊपर कभी नीचे। तो उससे आपके रवैये में तब्दीली आती है। इस तरह आपके बच्चे जो टीन एजेस में आ रहे थे वो भी एक नई दौर में कदम, यानी एक नए उसमें कदम रख रहे होते हैं, तो उनमें भी चेंजेस आ रहे। अब इन मामलात को सेटल डाउन कैसे करना है? सबसे पहले तो आपके हस्बैंड को भी इसमें पूरा साथ देना पड़ेगा। मैं बाकी लोगों की बात नहीं करती, क्योंकि देखिए बाकी लोगों से हमारा कोई वास्ता नहीं। हमारा घर जो है, जिसमें हमारे बच्चे, हमारा शौहर और मैं, यानी हम, तो हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना है और इसमें औरत को अपने आप को बहुत केयर करनी है। इसमें कोई ख़तरे की बात नहीं है, इसमें ना टेंशन लेने वाली बात है कि यार अब क्या हो गया, मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, कोई मेरा देखने वाला नहीं है। कोई नहीं देखता, खुद को देखना है। मैंने आप लोगों को जो चीज़ें बताई हैं, आप आहिस्ता आहिस्ता उनको अपने डाइट में ले आएँ, एक्सरसाइजेस करें, रूटीन बदलें, टॉक्सिक लोगों से, जो ऐसे लोग होते हैं जो आपको तकलीफ है, उनसे दूर हो जाए। अगर अल्लाह ने बार बार चेहरा दिखा दे, मत भागे उनके पीछे। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, यानी अगर आप कहें कि मेरे पास तो कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है कि मैं क्या करूं, समटाइम ऐसा होता है ना, आप मेरी बात समझ रहे हैं, तो आप पता है क्या करें, थोड़े से बीज ले आए, चाहे वो जिस सीज़न के भी हो, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो सर्दी हो, आप उसके बीज ले आए और आप 2-3 गमलों में मिट्टी भरवा के और 8 से 9 बजे जाके उस बीज की गार्डनिंग करें, यानी उस बीज को उस गमले में डालें, फिर उसको पानी का छिड़काव करें और उसको रोज़ देखें। आप यकीन जानिए 10-15 दिन में उसमें हरी हरी डंडियाँ निकलनी शुरू होंगी और आपकी खुशी का आलम ही कुछ होगा। अगर तो आपको कुछ भी आता है, पेंटिंग आती है, बच्चों के साथ बैठ के कलरिंग्स कर लें, उनको कुछ भी ड्रॉ करके दे दें। अगर छोटे बच्चे तो उनको कुछ भी, उनको बड़ा शौक है, कार्टून बना दिया, कोई एप्पल बना दिया, उसमें कहो हम कलर्स करते हैं। इसके अलावा अगर आपको क्या कहना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि नहीं अब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आप ऐसा करें, कुकिंग कर लें। अगर आपका दिल चाह रहा है ना, तो आप उठें, अपने लिए कोई खूबसूरत चीज़ अपने लिए बनाएं, कोई खूबसूरत सी चाय बना लें, अच्छी सी चाय बना लें और उसके साथ कोई भी बिस्किट उठा के खा लें और कहीं नहीं ये मेरा टाइम पीरियड है, अपना आराम से बैठे, सुकून से बैठे, अपनी उस चाय को एंजॉय करें और कुछ भी सुने। कोई गाना पसंद हो आपको, तिलावत पसंद हो, आप तिलावत, कोई भी जो आपके दिल को बहाए, अब वो करें। ये रिलैक्सिंग टाइम आपको खुद अपने लिए चूज़